स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के 7वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है, तो लिख दिए दिया गया है। तो इसमें समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y का मान चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए यहाँ देखिए y को ही पक्षांतर कर देते हैं। तो y इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y। तो अब इसको सीधा करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। तो y का मान आ गया। अब देखिए ये y का मान अभी नहीं आया है, ये y का मान x के रूप में आया है। यदि इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो अब x और y के मान निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये एक बॉक्स बना दिए। अब इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y बराबर है x प्लस 1। अब देखिए x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो x का मान रख देते हैं -1। अब y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है x प्लस 1। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे। तो y बराबर x का मान लिया है -1 प्लस हो जाएगा 1। 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 0। अब देखिए x का मान -1 लिए तो y का मान आ गया 0। अब x का मान ले लेते हैं 0। अब y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है x प्लस 1। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा, x का मान 0 लिए है तो यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 0 प्लस 1। अब 0 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 1। तो जब x का मान 0 लिए तो y का मान आ गया 1। अब x का मान ले लेते हैं 2। तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3। तो समीकरण 1 में x और y का मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 में x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 में x और y के मान निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए x वाले पद को और अचर पद को पक्षांतर करेंगे। तो ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। ये इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो अब लिख देंगे 2y बराबर 12 माइनस 3x। अब देखिए इसमें y का मान निकालना है। तो इसके लिए 2 का भी पक्षांतर करेंगे। तो 2 इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। तो y का मान आ गया। अब देखिए x और y के मान निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये एक बॉक्स बना दिए। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y बराबर है 12 माइनस 3x बटे 2। अब x का मान अपने से रखेंगे और y का मान इससे
निकालेंगे। तो x का मान रखते हैं 0, तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए y बराबर आया है 12 माइनस 3x/2। तो अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 गुने 0/2। y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बट्टे 2। तो y बराबर हो जाएगा 12 में से 0 को घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा बट्टे में 2। अब देखिए 12 को 2 से भाग देंगे तो ये 6 से कट जाएगा, तो y का मान आ गया 6। तो y बराबर हो गया 6। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 6। अब x का मान रख देते हैं 2, तो y का मान निकालेंगे। तो अब देखिए y बराबर आया है 12 माइनस 3x/2। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुने 2/2। तो y बराबर 12 माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा बट्टे में 2। अब देखिए 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6/2। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो y का मान आ गया 3। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 3। अब x का मान रख देते हैं 4, तो y का मान निकालेंगे। y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है 12 माइनस 3x/2। अब देखिए x के जगह पे x का मान रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुने 4/2। अब y बराबर 12 माइनस 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा बट्टे में 2। अब 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/2। अब 2 से 0 में भाग देंगे तो ये 0 से कट जाएगा, तो y का मान आ गया 0। जब x का मान 4 लिए तो y का मान आ गया 0। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x और y का मान निकाल लिए। अब ग्राफ बनाएंगे, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये x अक्ष खींच दिए और ये y अक्ष खींच दिए। अब देखिए समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे, तो समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान है -1 और y का मान है 0। तो अब देखिए x अक्ष पे -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और y का मान 0, तो y का मान 0 यहाँ पे होगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा -1, 0। अब x का मान 0 है और y का मान 1 है। x अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 0 यहीं पे होगा और y का मान 1, तो y का मान 1 यहाँ पे होगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे आके कट जाएगा, तो इसी बिंदु का मान हो जाएगा 0, 1। अब x का मान है 2 और y का मान है 3, तो x अक्ष पे 2 को देखेंगे तो x अक्ष पे 2 यहाँ पे है और y अक्ष पे 3 यहाँ पे है। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 2, 3। अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिए। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। तो अब समीकरण 1 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे। तो अब देखिए समीकरण 2 में x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो x का मान 0 देखेंगे तो x का मान 0 यहाँ पे आएगा और y का मान 6, तो y का मान 6 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 0, 6। अब देखिए x का मान 2 है तो y का मान 3 है। तो x अक्ष पे 2 को देखेंगे तो x अक्ष पे 2 यहाँ पे है और y अक्ष पे 3 को देखेंगे तो y अक्ष पे 3 यहाँ पे है। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 2, 3। अब देखिए x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो x अक्ष पे 4 को देखेंगे तो x अक्ष पे 4 यहाँ पे आ जाएगा और y अक्ष पे 0 को देखेंगे तो y अक्ष पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 4, 0। अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे। यही हो जाएगा समीकरण 2 का ग्राफ। तो चलिए खींच देते हैं।
अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिए। ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। तो अब समीकरण 2 को लिख देंगे। तो समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देखिए प्रश्न में कह रहा था x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ देखिए x अक्ष, तो ये हो गया x अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच में ये वाले त्रिभुज बन रहा है। तो इसको अब छायांकित कर देंगे, यानी कि रंग देंगे। तो इसको ऐसे करके रंग देंगे। तो आप इसको अच्छे से रंग लीजिएगा। तो ये हो गया त्रिभुज। अब देखिए ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया, तब इसको नाम दे देते हैं ए। ये भी एक शीर्ष हो गया तो इसको नाम दे देते हैं बी, और ये भी एक शीर्ष है तो इसको नाम दे देते हैं सी। तो अब देखिए ए का मान आया है 2,3 और बी का मान आया है -1,0। तो यहाँ पे -1,0 और सी का मान आया है 4,0। सी का मान आया है 4,0। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो ये तीनों शीर्षों का मान आ गया। अब त्रिभुज को छायांकित करना था तो इसको छायांकित भी कर दिए, और शीर्ष का मान निकालना था तो ये शीर्ष का भी मान निकाल लिए। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज के शीर्ष बराबर हो जाएगा, ए का मान आया है 2,3 और बी का मान आया है -1,0 और सी का मान आया है 4,0। तो ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गया, इसका भी मान लिख दिए। तो प्रश्न में यही कह रहा था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को लिखिए। तो ये हो गया त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।